तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कैंपिंग की जहां मूसलाधार बारिश ने ट्रिप को खराब नहीं बल्कि बल्कि एक बेहद आरामदायक और आलीशान तजुर्बे में बदल दिया। कहानी शुरू होती है बस एक लाइन से। जरा सोचिए, आप कैंपिंग के लिए तैयार होकर पहुंचे हैं और वहां आपका स्वागत करती है घनघोर बारिश। यही है हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे खराब दिन को एक यादगार दिन में कैसे बदला जाए। यही तो हम आज देखने वाले हैं। कैसे बारिश को एक मुसीबत नहीं बल्कि एक ऐसा मौका बनाया गया जो इस ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना दे। तो इसका हल कहां से शुरू हुआ? एक मजबूत और आरामदायक आशियाना बनाने से। चलिए देखते हैं कि इस तूफानी मौसम को कैसे काबू में किया गया। तो चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ कोई आम टेंट लगाना नहीं है, ये तो एक पूरा लिविंग स्पेस बनाने जैसा है। और सब कुछ शुरू होता है इन आसान नंबर वाले पैनलों से। सच में ये किसी बड़े लेगो सेट को जोड़ने जैसा ही है। और हाँ, ये जो स्टैंड ड्रेन पोज वाला आइडिया है, अरे ये तो बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त जुगाड़ है जो आपको टेंट की छत पर एक अनचाहा स्विमिंग पूल बनने से बचाता है। अब असली जादू तो यहां होता है। ये ट्रिपल लेयर डिजाइन कोई दिखावा नहीं है। देखिए, प्राइवेसी के लिए बाहरी परत है, हवा आने जाने के लिए जाली है, लेकिन असली गेम चेंजर हैं ये टीपीयू खिड़कियां। ये ट्रांसपेरेंट खिड़कियां आपको ऐसा महसूस कराती हैं मानो आप कुदरत की गोद में बैठे हों, वो भी बिना एक बूंद भीगे। इसने तो बारिश में कैंपिंग के पूरे मजे को ही बदल कर रख दिया है। और आराम की बात करें तो एक रूफटॉप टेंट भी है जो आप यकीन नहीं करेंगे सिर्फ 3 सेकंड में खुल जाता है। मतलब पलक झपकते ही सोने के लिए एक ऊंची, सूखी और एकदम सेफ जगह तैयार। लेकिन इतने सब हाईटेक तामझाम के बीच असलियत का सामना भी करना पड़ा। सेटअप करते करते हाल ये था कि रेन बूट्स पानी से लबालब भर गए थे और लेगिंग्स और मोजे तो पूरी तरह भीग चुके थे। ये छोटी सी बात इस पूरे तजुर्बे को और भी असली बनाती है और ये भी दिखाती है कि आराम पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती ही है भाई। तो यहां से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे ही रहने की जगह तैयार हुई, फोकस सर्वाइवल से हटकर लग्जरी पर आ गया। अब मौसम से लड़ना नहीं था बल्कि जिंदगी का मजा लेना था। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाहिर है, शानदार खाना। सोचिए, बाहर झमाझम बारिश और टेंट के अंदर ओवन में गर्मा-गर्म पिज्जा पक रहा है। अरे वाह, इस तरह का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये तो पूरे माहौल को ही बदल देता है। उस जगह को एक कोजी कैफे जैसा बना देता है। और इस पूरे माहौल को और भी खास बना रहा था एक प्यारा सा साथी। उनका पालतू कुत्ता भी कंबल के नीचे आराम से अपने पसंदीदा स्नैक्स खा रहा था। ये बात हमें याद दिलाती है कि असली आराम और खुशी सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि अपनों के साथ से मिलती है। डिनर का मेन्यू तो भाई और भी कमाल का था। झींगे के चारों ओर लिपटे बीफ रोल्स और मसालेदार ऑक्टोपस। मतलब ये कोई साधारण कैंपिंग तो बिल्कुल नहीं थी, ये तो एक पूरा का पूरा फूड एक्सपीरियंस था। ये साबित करता है कि सही तैयारी हो तो आप कहीं भी गौरमे खाने का मजा ले सकते हैं। चलिए अब इस सफर के शाम वाले हिस्से की तरफ चलते हैं, जब दिन ढल रहा था और रात अपना रंग दिखा रही थी। दिन भर की बारिश के बाद जब बादल हटे और आसमान में सूर्यास्त के रंग फैले तो वो नज़ारा मानो दिन भर के सब्र का एक खूबसूरत इनाम था। और रात के एंटरटेनमेंट का क्या? टेंट के अंदर एक डरावनी फिल्म, और डर के मारे फिल्म को बीच में ही रोकने का ये मजेदार और रिलेटेबल किस्सा इस अनुभव में एक बहुत ही पर्सनल टच जोड़ता है। और अब आते हैं इस ट्रिप के आखिरी हिस्से पर, जब तूफान पूरी तरह गुजर चुका था और एक शांत खूबसूरत सुबह ने दस्तक दी। ये देखिए, ये दिखाता है कि शुरुआत से लेके अंत तक माहौल में कितना बड़ा बदलाव आया। जहां कल घनघोर बारिश थी, आज वहां सूरज की सुनहरी किरणें थीं और सामने नदी का एक दिल को छू लेने वाला नजारा था। और कहानी का अंत भी एक वैसे ही आरामदायक और मजेदार खाने से हुआ। बारिश के बाद की उस ताज़ा सुबह में गर्मा गर्म आलू के नूडल सूप से बेहतर और क्या ही हो सकता है ना? तो आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असल में ये आरामदायक जगह होती क्या है? क्या ये महंगे सामान से बनती है, या फिर मुश्किलों से लड़ने के हमारे जज्बे से, या फिर किसी अपने के साथ से? ये सोचने वाली बात है कि किसी भी अनुभव को सच में खास क्या बनाता है।